शाम के 5 बज रहे हैं और आप सभी के लिए लेकर तैयार हैं हम जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पे देख लिया है कि हम लोग रैपिड फायर टेस्ट करने वाले हैं जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं, आप सभी को दिखाते चलो, यह सभी ऐसे प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर पिछले कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। बात किया जाए यूपी पुलिस की, बात किया जाए बिहार पुलिस की, या बात किया जाए झारखंड पुलिस की, यह सभी में जो है पुलिस के एग्ज़ामों में जो है जीएस के ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयरों में। तो इस वर्ष जो है पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है और आप सभी के लिए मैंने नए नए क्वेश्चन को भी ऐड किया है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। रैपिड फायर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन, पिछले सेशन में सीरीज़ में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे, है ना। 16 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है और आप सभी को बहुत सिंपल प्रश्न दिया गया है, आप सभी लोग आसानी से जो है उत्तर करेंगे, है ना। 16 नंबर प्रश्न आप सभी से कहा जा रहा है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है। नीति आयोग का स्वरूप क्या है, तो वो है क्या है स्वरूप, परमादर्शी संस्था है। सवाल नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 17। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करने के चक्कर में रहेंगे, है ना। भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 18 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 18 प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता जो है कौन करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता जो है उपसभा अध्यक्षों के पैनल का जो है कोई एक सदस्य कर सकता है। तो उसका राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ये आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 19। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के कोशिश में हम लोग रहेंगे क्योंकि यह क्लास जो है ये रैपिड फायर क्लासेस है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों को समर्थन की आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग पढ़ें और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएं। सही इसका ऑप्शन होगा सी, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के उपस्थिति के लिए सदस्यों में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत होनी चाहिए। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा सवाल नंबर 19 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 20 की तरफ। सवाल नंबर 20 आप सभी से क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को जो है ये अंगीकृत किए गए हैं भारतीय संविधान की। सवाल नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश में हम लोग रहेंगे और उम्मीद है कि यह सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कितना प्रश्न पहले से आप सभी जानते थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। सेशन 10 मिनट शो जब अंत होने के समय पे आए तब। चलिए सवाल नंबर 21 आप सभी से कहा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। 4 ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से। तो सवाल नंबर आप सभी का कौन सा है, सवाल नंबर आप सभी का 21 पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों का संशोधन किस में किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है। सवाल नंबर 22 आप सभी से पूछा जा रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है आप जरूर कमेंट में बॉक्स बताएंगे। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। सवाल नंबर आपका 22 का राइट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 23। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह
डैश क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, या आपातकाल की घोषणा करे, या अध्यादेश जारी करे। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए सवाल नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि न्यायालय के न्यायाधीशों को वह हटाए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 24 आप सभी से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सैन्य मामले में अपील जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय जो है क्षेत्राधिकार नहीं कर सकता है। इसको कौन कर सकता है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 25 आप सभी से क्या कहा जा रहा है, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा जो है वो नहीं है। किसने कहा था, तो आप सभी जानते हैं बेरूवरी यूनियन वाद ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 26, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है राज्यों की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, दैवीय सिद्धांत। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 27, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोई भी वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 28, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है अनुच्छेद जो है 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 29 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है। काफ़ी साधारण प्रश्न, आप सभी को बताना है इसका कौन सा ऑप्शन होगा सही। इसका राइट ऑप्शन आपका डी होगा। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार के कुल विधानसभा की संख्या जो है 243 रह गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 30, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 30 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो होगा बी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य और राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31, उच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ है जो सर्वोच्च न्यायालय में होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 43 आप सभी से क्या पूछ रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। आप सभी को बताना है कुल संख्या कितनी है, वो है 318। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 33 की ओर चलते हैं। हम लोगों ने लगभग 18 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। सवाल नंबर 33, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श जो है वर्णित है, कौन सा वर्णित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। सवाल नंबर 33 का राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 34, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 35, सभापति तथा उपसभापति का पद डैश होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो जैसे कि आपको पता ही है कौन करता है, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्ति करती है वो। सवाल नंबर 35 का राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 36, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है।
4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 37। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। सवाल नंबर 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सवाल नंबर 37 का राइट ऑप्शन 6 महीने, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 38, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 39, राज्यों को विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित किया गया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको कौन सा ऑप्शन सवाल नंबर 39 का सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। राज्यों की विधान परिषद जो संख्या है वो है 40, सवाल नंबर 39 का राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 40, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय ले सकता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 चुनाव आयुक्तों के मतभेद होने पर जो है बहुमत से स्वयं चुनाव का निर्णय लिया जा सकता है। सवाल नंबर 40 का राइट ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा सी। आज के लिए 10 मिनट शो द एंड हो रहा है और आप सभी का कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।